वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश व आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो ये जो सीजीएल का मॉक टेस्ट था उसका पार्ट 2 है, यानी कि इसके पहले भी एक पार्ट बन चुका है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर देखें। तो ये काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हमने इसमें रखे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हम उसी से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमने कल की क्लास में ये सॉल्व कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था। ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे उसी के आगे के सवाल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लास्ट सवाल कहीं ना कहीं हमारा नैरेशन से था, जो कि हमारा यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया था। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल बताइए क्या टिक करना चाहेंगे आप। यहाँ पे सवाल लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे लिखा है आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस। बताइए, इसको चेंज करना है आपको कहीं ना कहीं नरेशन से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। बताइए बताइए मेरे दोस्त, किस पे टिक करेंगे। एक बात तो आपको पता है, ठीक है, एक बात तो आपको पता है कि जो WH वर्ड के जो होते हैं ना सेंटेंस हमारे, जिनको हम जो हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें क्या करते हैं हम WH वर्ड के WH वर्ड ही रखा जाता है, उसके साथ कोई डेट की जरूरत नहीं होती। तो डेट है उनको हटा दो सबसे पहले। दोनों सवाल आउट। ठीक है, दोनों सवाल को हमने हटा दिया। अब दो बचे, हम दोनों में से चुनना है आपको। बताइए क्या चुनेंगे। आपको पता है प्रेजेंट को पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करते हैं तो भैया इंडेफिनेट ये भी है, इंडेफिनेट ये भी है। ठीक है, उसके बाद दिस को डेट में चेंज करते हैं तो डी फॉर डेली टिक करो। ठीक है, दिस को किस में चेंज करते हैं, डेट में, तो डी फॉर डेली करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल बताइए। आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे सैड सी सेड टू हर टीचर। आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे सी सेड टू हर टीचर। उसने अपने अध्यापक से कहा कि मैंने अपनी बुक कल खो दी, या फिर मेरे से मेरी कल बुक खो गई। बताइए, सी सेड टू टीचर, तो भैया यहाँ पे टोल्ड में आएगा पहले तो। ठीक है, टोल्ड में आएगा या फिर एडमिटेड में भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आई लॉस्ट माई बुक, तो मेरे भाई यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है, तो आपको हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अब ढूंढो भाई, हेड के बाद किसमें दे रखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें नहीं दे रखा तो ये लिस्ट से हमारा बाहर हुआ, पहली बात तो। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें भी नहीं दे रखा कहीं ना कहीं हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वॉज वर्ब के साथ दे रखा है तो ये भी हटा, हेड के साथ एक ही में दे रखा है तो भैया टिक करेंगे ए फॉर एप्पल पे। ठीक है, ए फॉर एप्पल पे टिक करो। अगला सवाल बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल आ गया मेरे भाई। बताइए, आई कैन नॉट कंसीव ऑफ डैश एक्सेप्टिंग द पोस्ट। बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, वर्ब एडवांस से पूछा गया है। अगर आपको वर्ब की जानकारी है या फिर आपने प्रोनाउन पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आप इसका आंसर सही से कर पाएंगे। अगर आपने कहीं ना कहीं प्रोनाउन सही से पढ़ा है या फिर आपको वर्ब की अच्छी खासी जानकारी है, वर्बल नाउन क्या होते हैं आपको पता है, तो आप इसका सही से आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप समझेंगे ना तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट में आईएनजी लगा रखा है। अब आईएनजी लगा के कहीं ना कहीं ये नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, ये नाउन बन जाता है। अब नाउन से पहले आने वाला कौन सा केस होता है, पॉजिटिव केस होता है। अब भैया ऑब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता, हटाओ साइड में। सब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता, हटाओ साइड में। सब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता, पॉजिटिव केस एक ही है, बी फॉर बॉम्बे पे टिक करो। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे पे टिक करो। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बताइए, द वॉइस वर डैश टू हियर दैट वी वर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज। बताइए, डिलाइट, डिलाइटिंग, डिलाइटेड या फिर डिलाइट्स। बताइए, डिलाइट, डिलाइटिंग, डिलाइटेड या फिर डिलाइट्स। अब वॉज वर है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है, आईएनजी फॉर्म आ सकती है। हाँ बिल्कुल आ सकती है। डिलाइटिंग आनंद ले रहे थे, बट ये सूट तो नहीं कर रहा मेरे भाई। ठीक है, ये तो सूट नहीं कर रहा। ठीक है, डिलाइट्स हम कह नहीं सकते और डिलाइट आ नहीं सकता, तो डिलाइटेड कहीं ना कहीं इसका एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे इसे हम। ठीक है, कहीं ना कहीं किसकी तरह यूज करेंगे, एडजेक्टिव की तरह थर्ड फॉर्म लगा के। तो सी फॉर चाइना पे टिक करो। ठीक है, सी फॉर चाइना पे टिक करो। अगला सवाल एंटोनियम से पूछा गया मेरे भाई। एंटोनियम से पूछा गया, उल्टा बताना है आपको। लिबर्टी, लिबर्टी का आपको बताना है उल्टा क्या होता है। सिंसियरिटी, स्लेवरी, सर्फडम, सबॉर्डिनेट, सर्फडम, सबॉर्डिनेट। बताइए, एंटोनियम बताना है मेरे भाई। एंटोनियम उल्टा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आजाद। ठीक है, आजाद का क्या उल्टा होगा, जो दास हो किसी का। ठीक है, यानी स्लेवरी। ठीक है, स्लेवरी। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर।
बी फॉर बॉम्बे पे टिक करो। अगला एंटोनियम बताना आपको ब्रिटल का। ब्रिटल का क्या होता है? ब्रिटल का मतलब एक तरीके से, ब्रिटल जो होता है ना वर्ड, इसका मतलब एक तरीके से एक मीनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं बीक, यानी बीक इसका सिनोनियम है। तो भैया बीक का एंटोनियम क्या होगा? आपने बोला स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो बी फॉर बॉम्बे पे टिक करो। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे पे टिक करो। अगला सवाल बताइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया किसका? लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग। किसी भी मीटिंग के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं, उसको डिस्कस किया जाना है, तो उसे क्या बोलेंगे? शेड्यूल्ड, या फिर टाइम टेबल, या फिर प्लान, या फिर एजेंडा? बताइए बताइए क्या बोलेंगे? तो ऐसे को भाई एजेंडा ही बोलते हैं। ठीक है, एजेंडा ही बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मोदी ने एजेंडा उठाया, इसने एजेंडा उठाया, तो इस तरीके से एजेंडा। बी पे टिक करेंगे। अगला सवाल, वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताना आपका। पर्सन हु लव्स मनी एंड स्पेंड्स अ लिटिल एज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि पैसों को पसंद करता है लेकिन खर्च करने की बात आती है ना, तो वो बहुत कम खर्च करता है। ठीक है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? बताइए। एक इंसान जो कि पैसों से प्यार करता है बहुत ज्यादा, लेकिन वो उनको खर्च नहीं करता, तो इसको क्या बोलते हैं? कंजूस बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? कंजूस बोलते हैं ऐसे इंसान को। तो ऐसे को डी फॉर दिल्ली पे टिक करो। ठीक है, ऐसे इंसान को कंजूस बोलते हैं, तो डी फॉर दिल्ली पे टिक करो। माइजर बोलते हैं कंजूस को। अगला सवाल देख लेते हैं, बताइए। अगस्त, अगस्त का सिनोनियम बताना आपको। अगस्त का सिनोनियम, इसका मतलब एक तरीके से बैड होता है। ठीक है, इसका मतलब निगेटिव होता है वर्ड अपने आप में। ठीक है, निगेटिव होता है। हॉरिड, गुड, एक्सट्रीम, या फिर श्राइन? बताइए किस पे टिक करेंगे? बताइए मेरे भाई, किस पे टिक करना चाहेंगे आप? इसका जो मीनिंग होता है एक तरीके से हॉरिड ही होता है मेरे, हॉरिफाइड होता है। ठीक है, हॉरिफाइड। ए फॉर एप्पल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए फॉर एप्पल ही करेक्ट आंसर है, हॉरिफाइड। ठीक है, अगला बताइए। ये तो बड़ा आसान सा आ गया मेरे भाई। एंजाइटी का सिनोनियम बताना आपको। एंजाइटी का क्या होता है सिनोनियम? एंजाइटी का सिनोनियम क्या होता है? आसान सा सवाल, जल्दी से बताएंगे। मोटिवेशन नहीं हो सकता, गुड नहीं हो सकता, नेगेटिव का वर्ड ही होता है। एनिमियस भी नहीं हो सकता, वरी होता है। ठीक है, क्या होता है? वरी होता है। टिक करते हैं वरी पे। अगला सवाल बताइए, स्पेलिंग एरर बतानी है आपको। किसका स्पेलिंग में एरर है? बताइए स्पेलिंग एरर। एम्बिग्युइटी, एम्बिट, ट्यूशन, अगोनी। ट्यूशन की स्पेलिंग पता है आपको क्या होती है? टी यू आई टी आई ओ एन। ठीक है, ये होती है ट्यूशन की स्पेलिंग मेरे भाई। तो सी फॉर चाइना, ट्यूशन की स्पेलिंग कहीं ना कहीं क्या है? गलत है। ट्यूशन की स्पेलिंग कहीं ना कहीं गलत है। सी फॉर चाइना पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल स्पेलिंग एरर से पूछा गया है। बताइए, फर्टाइल, लॉनली, इनिशिएटिव, फेमस। बताइए किस पे टिक करेंगे आप? बताइए, फर्टाइल, लॉनली, इनिशिएटिव, या फिर फेमस। लॉन की स्पेलिंग क्या होती है? एल ओ एन ई, ये होती है। और इसकी लॉनली बाई, यानी कि आपको कहीं ना कहीं बी फॉर बॉम्बे पे टिक करना होगा। बी, ठीक है, ये वाला जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर। तो भाई हमने आज के सारे सवाल सॉल्व कर लिए इस मॉक टेस्ट के। ठीक है, इस मॉक टेस्ट के जितने भी सवाल हैं हमने वो सॉल्व कर लिए हैं। तो आज की क्लास जो थी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपका सीजीएल का पेपर है, तो आपको क्या करना है? आपको इस
को मतलब लगा के इसको सॉल्व करना है। और आपको ना हो सके तो आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें इस टाइम पे, उस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे। ये जो टाइम होता है ना मेरे भाई 2-4 दिन का, इस टाइम पे क्या होता है ना बच्चे के अंदर क्या रहता है कि एक तरीके से कि भाई पेपर है, पेपर तो लगी रहती है उसको। कभी कभी क्या होता है ना, हम जब पेपर टाइम होता है तो हम हाँ पढ़ लेंगे, बट ऐसा नहीं है। अभी आपके पास टाइम है और आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ लोग ना बहुत पहले ही मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, मान लो पेपर को 4 महीने पहले, तो पहले से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया, तो वो उससे कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। फायदा जब होता है जब 10-15-5-6 दिन बच जाते हैं पेपर में, तब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तब आपका क्या होता है ना कि माहौल सा बन जाता है कि भाई अब तो एग्जाम है, अब तो एग्जाम है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें चल जाएगा, अब चलेगा नहीं मेरे भाई, अब बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको मेहनत करनी है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है ज्यादा से ज्यादा, और जहां से हो सके वहां से आप पढ़ें। मतलब आपको थ्योरी वगैरह सॉल्व नहीं करनी है, अब आपको बस मॉक ही लगाने ज्यादा से ज्यादा। जिस टीचर का हो सके उस टीचर का प्रीवियस ईयर का लगा लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के लगा लो। ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए ना मेरे भाई, ये भी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से लिए गए हैं। तो अब मैं मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।